Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is a part of our top 100 and math replica question series where we are going to discuss around 10 to 12 questions. So guys, ये part 2 है. ठीक है, हमने part 1 डिस्कस किया था ऑलरेडी. तो guys, वीडियो को स्टार्टिंग से अंत पूरे देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा guys, आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे कंटेंट बेस्ड वीडियोस नॉट ओनली फॉर एनमैट, स्नैप, सीमैट सबके लिए बनने वाले हैं. प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो भी बनते रहते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टाग्राम को ही फॉलो करिएगा. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस ये कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं. इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से सबको ज्वाइन कर लेना. और अगर आप एनमैट स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स देख रहे हो स्ट्रक्चर्ड वे में, देन यू कैन चेक आउट द डिटेल्स. चलो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है. इन ए नेबरहुड 90% चिल्ड्रन वर फॉलिंग सिक ड्यू टू फ्लू एंड 10% ड्यू टू मिजल्स एंड नो अदर डिसीज. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग रैशेस फॉर मिजल्स इज 0.95. ठीक है, एंड फॉर फ्लू इज 0.08. इफ ए चाइल्ड डेवलप्स रैशेस, ये गिवन है कि चाइल्ड को रैशेस हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी की फ्लू के थ्रू. तो क्या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के लगता है जब एंडिंग इस तरह होती थी ये बेस थ्योरम में आप लग सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड से चाइल्ड से हो रहा है किसकी वजह से, फ्लू एंड मेजल्स की वजह से. तो फ्लू की वजह से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लू 0.9 होगी. ठीक है, एंड मिजल्स के थ्रू क्या होगी, 0.1 होगी. अब आपको गिवन क्या है, ये गिवन है कि रैशेस है, मिजल्स के थ्रू है, ये 0.95 है. इसको कैसे रीड करेंगे, PR/M, इसको ऐसे रीड करेंगे गाइस. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन दैट M हैज ऑलरेडी अकर्ड, वैसे लिखा जाता है ये क्या हो जाएगा, PR, और ये हो जाएगा आपका F. ठीक है, फ्लू के थ्रू 0.08. हमको निकालना क्या है गाइस, हमको निकालना है, ये गिवन है रैशेस स्क्वायर फ्लू के थ्रू है कि नहीं है, वो निकालना है. तो हमको बेसिकली ये निकालना है PF/R. ठीक है, हमको ये चीज निकालनी है बेसिकली. अब गाइस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, PF इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R. ठीक है, अब इसी को एक्सटेंड कर देंगे. PF इंटरसेक्शन R हुआ कैसे, इसमें क्या क्या डेटा आपको दिया है, इसमें आपको क्या क्या, PF इंटरसेक्शन R कैसे निकाल सकते हो आप, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको, PF इंटू दिस. तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 इंटू 0.08 अपॉन. अब ये रैशेस से कैसे निकलेगा, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, रैशेस थ्रू फ्लू प्लस रैशेस थ्रू मेजल्स, दोनों से. ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये वही चीज आएगी, 0.9 इंटू 0.08 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, PM इंटू PR/M, 0.1 इंटू 0.95. बस, ये आपको कुछ आ जाएगा 0.072 अपॉन, ये कितना आएगा 0.072 प्लस, ये आपका आ जाएगा 0.1 इंटू 0.95. तो ये आपका आ जाएगा 0.095. ठीक है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे आप, तो आपका ये कुछ आ जाएगा ऐसा कुछ 72/167. ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई. तो गैस अगर बेस थ्योरम को समझ के करोगे क्या कर रहे हो, तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अगर जिसने बेस थ्योरम नहीं पढ़ा है एक दो बार देख लेना कुछ वीडियोस वगैरह उसके. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इफ द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1x प्लस 2 टाइम्स दिस आर रेसिप्रोकल टू, रूट जब रेसिप्रोकल होते हैं सिंपल सी बात क्या है, अगर एक रूट आपका अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, सीधे आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 होगा. राइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 मतलब क्या, C/A. सीधे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2m-1/2 इक्वल टू 1. तो ये क्या हो गया, सीधे आपका आ गया 2m-1 इक्वल टू 1, 2m इक्वल टू 2, m आ गया 1. सिंपल सा आंसर. सीधे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको 1 करने हैं, C/A. C/A आपका जब ये आ जाएगा तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी. इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो गैस अगेन ये रेप्लिका क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं बट इस टाइप के आए हैं. ठीक है, राजन गॉट मैरिड 8 years ago. His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. Rajan's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. The age of Rajan's sister. एज बेस्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन इस तरह का टफ आया था, लेंदी मतलब ये. तो राजन गॉट मैरिड 8 years ago. गैस उस टाइम पे राजन की अगर एज x years थी, तो अभी एज क्या होगी, x + 8 होगी प्रेजेंट एज राजन की.
हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स, तो आप क्या बोल सकते हो, x प्लस 8 इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स ऑफ व्हाट, हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 6x। x कितना आ गया, x आ गया 40। ठीक है, ये आपका आ गया। राजन सिस्टर वॉज 10 ईयर्स यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। मैरिज के टाइम पे राजन 40 ईयर्स का था, तो उसकी सिस्टर 10 ईयर्स छोटी थी, 30 ईयर्स की रही होगी। अगर वो 30 ईयर्स की थी, तो बोला जा रहा है राजन की सिस्टर की आज की एज क्या, आज एज क्या है उसकी, तो 8 साल बाद पूछना है ना इस तरह से, तो वो हो जाएगी 38 ईयर्स। क्योंकि ये 30 ईयर्स तो 8 साल पहले की है जब राजन गॉट मैरिड, हमको आज की बतानी है प्रेजेंट एज, तो 8 से ऐड कर दो, तो 38 इज द आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट अगेन टफ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस, ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस पढ़ा है आपने। क्वेश्चन है इजी। इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज अ 10th डिग्री इक्वेशन एंड इट हैज 3 नेगेटिव रूट्स, ये कंफर्म है कि 3 रूट्स नेगेटिव होने ही होने, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ माइनस एक्स। गाइस डिस्कार्टेज में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में माइनस एक्स चेंज करते हैं उसको, फिर देखते हैं साइन चेंजेस कितने हैं। और जैसे मान लो आए 7 साइन चेंजेस, तो नेगेटिव रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमेशा 2 2 से गैप में आते हैं। 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिया गया 100% 3 नेगेटिव रूट्स हैं, तो क्या क्या साइन चेंजेस पॉसिबल थे, 3 साइन चेंजेस हो सकते थे, या 5, या 7, या 9। बट ऑप्शन में कुछ दिख रहा है 5 के अलावा, ऑप्शन में सिर्फ 5 दिख रहा है। तो हमेशा अगर आपको जो साइन जो आपके वो होते हैं गैप्स, वो 2 2 के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ एक ही आ सकता है। तभी बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग, जब ये बोला जाए समझ जाओ कि फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, बट ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ऑप्शन में सिर्फ 5 ही ऐसा है, 3 5 7 9 में। ठीक है, तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तभी आएगा समझ में जब डिस्कार्टेज पढ़ा हो, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा तो। ये क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम प्रिंसिपल एंड रेट आफ्टर 2 ईयर्स इज 50। सिंपल सी बात है गाइस, डिफरेंस क्या होता है, P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। इफ द सेम प्रिंसिपल वाज केप्ट 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट एक्रूड वुड बी 480। 480 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। इसको जब कट करोगे आएगा 160, तो आप बोल सकते हो इक्वल टू पी आर। ठीक है, आपको बोला जा रहा है फाइंड द रेट परसेंट एज्यूमिंग प्रिंसिपल एंड रेट आर सेम फॉर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों डिवाइड कर दो, 50/16 इक्वल टू R अपॉन 4 zeros। तो यहाँ पे गाइस 3 जीरो कट हो ही गए। ठीक है, R कितना आ जाएगा सीधे 500/16। कुछ टाइपो किया क्या, ठीक है देख लेते हैं एक बार। ये आपका ऐसा हो गया, तो R की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 160 था ना वो, ठीक है 160 था, और 160 इंटू 100, तो 16,000 हो गया, ये 50/16,000। तो आर आपका आ जाएगा 500/16 आएगा आपका ये। इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है फिर। ठीक है, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको काटो, सही है, 500/16 करो, 16 3 जा 48, 16 1 जा 16, ठीक है 4 आया, और फिर आपका आ जाएगा 16 2 जा, तो 31.25 आएगा बेसिकली। ठीक है, 31.25% आएगा। तो इजी क्वेश्चन था गाइस, ये टफ क्वेश्चन नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। बस ये फॉर्मुलेज आपके माइंड में होने चाहिए। डिफरेंस 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। इफ एफ एक्स इक्वल टू A टाइम्स x प्लस b वेयर A and B are constants and f of fx is this, find the value of 7a minus 5b। तो गाइस fx क्या दिया है, fx दिया है आपको ax प्लस b, तो f of fx क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a of ax प्लस b प्लस b। ये बेसिकली हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस ए बी प्लस बी। अब गाइस एक बार एफ एक्स और, तो इसमें क्या इंसल्ट कर देंगे, इसमें फिर ऐसे कर दो आप, तो यह आ जाएगा ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। ये आपका फाइनली आ गया एफ ऑफ एक्स 3 बार।
ठीक है, ये आपका आ गया। अब guys देखो, इसको कंपेयर करो इससे, तो क्या होगा, एक्स क्या है, कोफिशिएंट ए क्यूब है, यहाँ पे क्या है 125, ए की वैल्यू क्या है, ए आपका आ गया 5। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को कंपेयर करो इससे, तो क्या आ जाएगा, ए रखो यहाँ पे 25b प्लस 5b प्लस बी इक्वल टू 217, ये आ रहा है 31b इक्वल टू 217, बी आ गया 7, ए 5 बी 7, क्या आ जाएगा आंसर, 7 × 5 35 माइनस 5 × 7 35, ये आपका जीरो आ गया, जीरो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन टाइप समझ लेना अच्छा है। If E and F represents if E and events E and F are independent and each has a probability of P of occurring, which of the following represents the probability that E will occur but F will not? तो क्या सिंपल सी बात क्या है, E इंटू एफ कॉम्प्लीमेंट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की अगर दोनों की P है तो E क्या हो जाएगा, E होगा P बट F क्या होगा 1 माइनस P, ये आंसर आएगा आपका P माइनस पी स्क्वायर, यही आंसर दिया हुआ है। दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी P है, तो नहीं होने की क्या होगी 1 माइनस पी होगी ना, तो P इंटू 1 माइनस पी करना है, बस यही ऑप्शन था, P माइनस पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस, ऐसा क्वेश्चन आपको देख सकता है और मे बी कैट में भी आ जाए। इफ ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। एस क्या है, 1 प्लस मॉड ए अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स मॉड बी अपॉन बी, ऊपर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट जब ए नेगेटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा ऊपर पॉजिटिव होगा, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब गाइस मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू अब तब ऐसे लाओ कि इन सबको तो पॉजिटिव ही रखो और सी को आप नेगेटिव रखो, बट अगर हमको मैक्सिमम लेना है हम क्या करेंगे, ए ए एंड बी को पॉजिटिव रखेंगे, तो फायदा क्या है, जब आप इसको पॉजिटिव ओपन करोगे तो क्या आएगा, इस 1 प्लस ए बाई ए 1 हो जाएगा, 2b बाई बी 2 हो जाएगा, 3ab बाई ए बी क्या हो जाएगा 3, और गाइस सी को नेगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर पॉजिटिव आएगा नीचे नेगेटिव, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस आ गया, सब कुछ ऐड हो गया, ये आ गया 11, तो मैक्सिमम वैल्यू 11 हो सकती है। ठीक है, अब गाइस मिनिमम कब होगी, मिनिमम के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, हमको मिनिमम के लिए ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चाहिए, तो हम सी को क्या करें, सी को हम पॉजिटिव करते हैं ये नेगेटिव आ जाएगा, इसको नेगेटिव कैसे करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो ए को नेगेटिव ले लो या बी को नेगेटिव ले लो, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और और क्या करें हम, क्या हम बी को नेगेटिव लेंगे गाइस, क्योंकि हमको यहाँ पे भी नेगेटिव चाहिए ना, तो बी को नेगेटिव लेंगे ए को पॉजिटिव लेंगे, जिससे हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो हमारा मोटिव क्या है कि हमको, हमारा मोटिव है कि हमको नेगेटिव में मैक्सिमम चाहिए इस टाइम, जितना ज्यादा नेगेटिव हो जाए जितना ज्यादा माइनस हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ए को पॉजिटिव लेंगे, 1 प्लस 1 बी को नेगेटिव, तो ये भी मेरा नेगेटिव होगा, और सी मेरा पॉजिटिव रहेगा तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 कटे जाएंगे, -7 में नेगेटिव आएगा, तो मिनिमम से मिनिमम -7 मैक्सिमम 11, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका आएगा 18 का, ऑप्शन में 18 था। ठीक है, तो आपको बस यही लॉजिक लगाना है कि मैक्सिमम के लिए सब कुछ पॉजिटिव रखो, ऐसा कुछ करो, मिनिमम के लिए जितना नेगेटिव ला सकते हो लाओ। ठीक है, 18 आ गया। इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो कैसे इस केस में जो आपका एफ एक्स होता है वो आपका एक्स की पावर एन फॉर्म बनाएगा, क्योंकि अगर आप एफ एक्स निकालोगे, अगर आप सपोज करो एफ वाई निकालते हो वो होगा वाई की पावर है, तो आप ध्यान से देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई करोगे क्या आएगा, एक्स वाई की पावर एन आएगा, और एफ एक्स वाई क्या आएगा, ये भी एक्स वाई की पावर एन आएगा, तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, जब एफ एक्स वाई इक्वल टू ऐसा हो तो आपको एफ एक्स क्या लेना है, एक्स की पावर एन लेना है। अब गाइस क्या है, आपको एफ थ्री दिया गया है 27, तो मतलब क्या 3 की पावर एन 27 है, एन आ गया 3, मतलब मेरा प्रॉपर फंक्शन क्या आ गया एफ एक्स, प्रॉपर फंक्शन मेरा एक्स क्यूब आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, 1 से 30 तक सिग्मा लगाना है एफ एन, सिग्मा लेना है पूरा आपको 1 से 30, इधर सेम एज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर 30 क्यूब। गाइस समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, याद है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 465 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल एनमैट में आ सकता है, जिस तरह पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। A and B appear for an interview, probability of selection of A is 1/4 and that of B is this, क्या प्रोबेबिलिटी की कोई एक सेलेक्ट होगा, गाइस ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है,
इवेंट्स यहाँ पे ये आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इसलिए होते हैं कि ए सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, बी को क्या मतलब, उसने पढ़ा होगा तो सेलेक्ट होगा, तो इसको ऐसे करेंगे, ए सेलेक्ट होगा तो बी नहीं होगा, और ए नहीं होगा तो बी होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4/5 प्लस 3/4 इंटू 1/5, ये क्या आ जाएगा आपका, 4/20 प्लस 3/20, ये आपका आ जाएगा 7/20, ठीक है। ये आपका आ गया 7/20। परसेंटेज में बोलोगे तो कितना आएगा, इंटू 100 कर तो 35% आ जाएगा। इस तरह का इंडिपेंडेंट इवेंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है इस बार। फाइंड द जीरोस ऑफ द फंक्शन, जीरोस मतलब होता है रूट्स एक तरह से। जीरोस के लिए सिंपल सा, जब कभी भी जीरोस आ जाए तो जो फंक्शन है आपका उसको आप पूरे को जीरो कर दो, मतलब ऐसे कर दो, ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू दिया गया एफ एक्स, इसको जीरो कर दो। अब गैस, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, रियल पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जीरो कब होगा, इसको जीरो करो और इसको, तो एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस टू पे, तो दो वैल्यूज आएंगी, वन एंड माइनस टू, इसके लिए जीरो दोस्तों। तो ये नाम देख के डरना मत, जीरोस मतलब है रूट्स निकालने को बोल रहा है आपसे वो, ठीक है। ठीक, किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है फंक्शन, वन एंड माइनस टू पे हो रहा है। एफ एक्स आपको वन अपॉन एक्स क्यूब दिया, जी एक्स ये दिया गया है, एफ जी एक्स निकालो, मतलब एफ के अंदर जी एक्स जाएगा, क्या हो जाएगा, वन अपॉन, इसको इसमें इंसर्ट कर दो, ये ऐसे हो गया, क्यूब था ही पहले, तो ये आ गया आपका एफ ऑफ जी एक्स। अब वो बोल रहा है इसकी डोमेन निकालो, डोमेन मतलब एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। अब गाइस यहाँ पे ये एक्स माइनस सिक्स नीचे है, एक्स माइनस सिक्स जीरो तो हो ही नहीं सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा, और दूसरी बात अंडर रूट में है तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो एक्स माइनस सिक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका हो जाएगा, मतलब ऐसे बोलो कि एक्स आपका सिक्स नहीं हो सकता और एक्स आपका सिक्स से बड़ा होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो ये आपका सिक्स से इंफिनिटी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, सिक्स नहीं आ सकता नीचे, ठीक है, सिक्स से बड़ा कुछ भी हो सकता है, सिक्स नहीं हो सकता, तो ये आपका आएगा डोमेन। तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक्स बिलोंग्स टू सिक्स टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आपका है। तो गैस ये 10-12 क्वेश्चन करें कवर, आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, एक बार और देखना इस वीडियो को, ठीक है। बट गैस मैं ये बोलूंगा, ये वीडियोस तो ठीक है डेफिनेटली देखो, पर चैप्टर बाय चैप्टर में फोकस ज्यादा करो गैस। अगर आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से गो थ्रू करें तो ये सब क्वेश्चन आपको डुएबल लगेंगे, ठीक है। या आप किसी से पूछ सकते हो जिसने सिलेबस करा है, जिसने सारी वैरायटी करी उसको मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए होंगे इसके, ठीक है। तो चैप्टर बाय चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गैस अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करनी तो अभी भी टाइम है गैस, मैक्स 4 सीट्स रह गई हैं, स्नैप एंड मैट का मिनी क्रैश कोर्स हम लोग अच्छा कर सकते हो। किसी के पास अगर नेक्स्ट 20 डेज भी हैं, अगर वो 20 डेज भी एक्जैक्टली जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ता है, तो काफी नॉलेज ग्रोथ हो जाएगी, बिकॉज वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स वाली बात है। बात यहाँ पे कंटेंट की नहीं है, बात यहाँ पे मेन है कितना स्ट्रक्चरल कंटेंट है, ठीक है। मिनी क्रैश कोर्स 1899 का इंक्लूडिंग मॉक्स, और इसमें सब कुछ कवर्ड है आपका। हमने डेली वीडियो सीरीज का भी स्टार्ट कर दिया, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा व्हाट्सएप पे जहाँ पे हम शॉर्टकट्स का वीडियो रहेगा जो मिस नहीं कर सकते आप। बाकी रिकॉर्डिंग्स पीवाईक्यू सब कुछ चल ही रहा है, मॉक्स भी है, तो ये प्राइसिंग एक्चुअली बहुत ही इकोनॉमिकल है, ठीक है। और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, काफी लोग का इस टाइम पे 15-16 नंबर आ रहा था, पर उनका भी 32 मार्क्स प्लस आया, ठीक है। तो काफी लोगों को लगता है टाइम नहीं है, टाइम एक्चुअली है, बिकॉज स्नैप टफ एग्जाम नहीं है, सेम फॉर एनमैट, ठीक है। तो एनमैट का भी आप चेक कर सकते हो, एंड कॉम्बो पैकेज 2699। और आप अगर मॉक्स से प्राइसिंग कंपेयर करो, एनमैट स्नैप के मॉक्स आपको 2000 के मिल रहे हैं, मिनी क्रैश कोर्स विद मॉक्स 2699 का है। और आप एग्जैक्टली मैं जैसा बोलूँ अगर वैसा करने को तैयार हो तो आप खुद ही मुझे रिव्यू दोगे 20 दिन बाद, ठीक है। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि वैरायटी एंड क्वेश्चन टाइप्स काफी अच्छे कवर्ड है। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। गाइस हम लोग का 12th में नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है सीमैट सीडी का, वो आप चेकआउट कर सकते हो जो लोग देने वाले हैं एग्जाम। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर देना, बाकी मॉक्सम.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, फ्री मॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।